बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सैयद तारिक शहर प्रयागराज इलाहाबाद से आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दिसवी का प्रोग्राम मेरी आवाज़ सुनो। हम सभी जानते हैं कि पूरे दुनिया में हर तरफ उथल पुथल चल रही है और ये उथल पुथल ऐसे ही नहीं होती है, बल्कि इसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव कम होता है, इकोनॉमिकल मोटिव ज़्यादा होता है। और ये इकोनॉमिकल मोटिव जो होता है कैपिटलिस्ट के ज़रिए किया जाता है, क्योंकि कैपिटलिस्ट को हर हाल में पूरे दुनिया का रिसोर्सेज चाहिए और वो जहाँ जहाँ पे भी रिसोर्सेज हैं वहाँ वहाँ पे हंगामा है और वहाँ वहाँ तबाही मची हुई है। और इस तबाही को करने के लिए कैपिटलिस्ट दो तरीके से करते हैं। एक तो अपना मार्केटिंग ग्रुप मिलिटेंट को प्रवोक करते हैं और दूसरा उस मुल्क की गवर्नमेंट के ज़रिए अपनी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट कराते हैं। पहले मिलिटेंसी डेवलप होती है, फिर उसके बाद वहाँ हंगामा होता है, मारकाट होती है, आगजनी होती है, तबाही होती है, फिर वो गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नर रूल लगा दिया जाता है। गवर्नर रूल लग जाने के बाद वो सारी चीज़ गवर्नमेंट के अंडर में आ जाती है। फिर गवर्नमेंट उसके ऊपर पॉलिसीज़ जो कॉरपोरेट की होती है उसको इम्प्लीमेंट करती है और सारे बिल जो कॉरपोरेट के प्रो होते हैं, कॉरपोरेट के फ़ायदे के होते हैं, वो उनको दे दिए जाते हैं। माइनिंग राइट सारे उनको मिल जाते हैं और सारा नेचुरल डिपॉजिट जो होता है वो कॉरपोरेट के हाथ में चला जाता है। उसके बाद ये हंगामा ठंडा हो जाता है। उसके बाद सिर्फ माइनिंग होती है, पैसा कमाई होती है और उसमें सबका शेयर्स होता है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उसको शेयर दे दिया गया, जो पॉलिटिकल पार्टी में अपोजिशन में उसको भी दे दिया गया। हर आदमी को अपना पैसा मिल गया, हर आदमी बैठ गया और पब्लिक मर गई। हिंदुस्तान का हिस्सा मणिपुर पहले नहीं था। 1949 में 1949 में नेहरू साहब ने मणिपुर को इंडिया में एनेक्स किया था। उसके लिए कंडीशंस रखी थी मणिपुर के लोगों ने कि हमारी ज़मीन में किसी की दखलंदाजी नहीं होगी, हमारे ट्राइबल सिस्टम में किसी की अंदाजी नहीं होगी, हमारा अपना कानून लोकल जो होगा उसमें कोई दखलंदाजी नहीं होगी, हमारा रिलीजन रिचुअल्स में कोई दखलंदाजी नहीं होगी, कोई भी आदमी इसमें किसी भी तरीके से इंटरफेयर नहीं कर सकता। और हमारा यहाँ पे अपना एक लॉ होगा, एक जो गवर्नमेंट का कानून होगा और दूसरा हमारा अपना होगा, जिससे हम अपने ट्राइब कम्युनिटी को कंट्रोल करेंगे। और इन तमाम चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए नेहरू साहब ने उनको एनेक्स किया था और वहाँ धारा 371 लगा दी थी, जिसके ज़रिए उनको प्रोटेक्ट कर दिया गया था, उनके सारे राइट्स को प्रोटेक्ट कर दिया गया था। अब ये वहाँ पे जो पॉपुलेशन का बंटवारा है वो 41.29% क्रिश्चियन है और 41.39% आदिवासी हैं, जिनको आप मुशरिक कह सकते हैं। उसमें से कुछ लोग हिंदुस्तान के हिंदू मज़हब के भी मानने वाले हैं। वहाँ पे 8.4% के आसपास मुसलमान हैं, 7.78% के आसपास दूसरा ग्रुप है समूही या समूही करके ऐसे कुछ उसका नाम है आदिवासी ग्रुप का। ये लोग हिंदू अपने आप को कन्वर्ट करते हैं, इनको हिंदू कहा जा रहा है कि इन्होंने हिंदुइज्म अडॉप्ट कर लिया है। और 0.4% जो है वो है बुद्धिज़्म का। अब ये टोटल पॉपुलेशन का बंटवारा है वहाँ पे। कांग्रेस का 41.29% फिक्स था। इसके ज़रिए कांग्रेस हमेशा वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट बनाती थी और बनाती आ रही थी और सारे रिसोर्सेज पे उसका डोमिनेशन था। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली माइनिंग होती थी, उसमें सारा एडवांटेज इन्हीं को होता था। अब वो रिसोर्सेज प्रो टू बीजेपी कैपिटलिस्ट को चाहिए। कैपिटलिस्ट सबके बराबर हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों पे उनके दांव लगे हुए हैं। मौजूदा वक्त बीजेपी है, इसलिए प्रो टू बीजेपी हो गए हैं, ज़्यादा झुकाव बीजेपी की तरफ है। अब उनको माइंस चाहिए, तो माइंस उनको डायरेक्ट कैसे मिलेगी? तमाम कानून को रद्द करना पड़ेगा, तमाम कानून चेंज करना पड़ेगा जो नेहरू साहब के ज़माने में बना था। अब उसको करना इतना आसान नहीं। उसको करने के लिए सीधा साधा तरीका ये है कि वहाँ पर राइट करवा दो, राइट करवाने के बाद हंगामा हो, हंगामा मार्जनी काट हो, फिर उसके बाद वहाँ गवर्नर रूल लगा दिया जाए, फिर उसके बाद 4-6 महीने के अंदर प्रो टू कैपिटलिस्ट जितने भी बिल हैं उनको पास कर दिया जाए और कैपिटलिज्म का पूरा फ़ायदा हो जाए और उनको अपना इकोनॉमिकल गेम करें और अपना प्रॉफिट कमाएं। कुकीज़ के तकरीबन 250 से ज़्यादा चर्च जला दिए गए। बड़े छोटे चर्च जो हैं वो जला दिए गए। वहाँ के कैपिटल इम्फाल में वहाँ जला दिए गए। और कुकीज़ ने रिटेलिएशन में तकरीबन 2000 से ज़्यादा छोटे छोटे मंदिर जो जगह जगह गांव पर जो पेड़ों के नीचे होते हैं वो गिरा दिए और हज़ारों मकान जला दिए गए हैं। 200 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं और 50,000 से ज़्यादा लोग जो हैं कैंप में रह रहे हैं।
अब ये हंगामा चलता रहेगा। आदिवासी इसका जो 41.39 आदिवासी हैं जो प्रो टू हिंदुइज्म है, वो कहते हैं कि कुकीज़ को बाहर से सपोर्ट हासिल है। जो म्यांमार के और दूसरी के मुल्कों, सटे हुए मुल्कों के कुकीज़ हैं, वो आ चुके हैं अंदर, हथियार लेके आ चुके हैं, वो मार रहे हैं। और कुकीज़ का कहना ये है कि आसाम राइफल जो है इन लोग को सपोर्ट कर रहा है और हथियार दे रहा है। कुछ दिन पहले न्यूज़ भी थी कि आसाम राइफल के डिपो पे हमला करके आतंकवादियों ने, प्रो टू चाइना आतंकवादियों ने पूरा डिपो लूट लिया है। हज़ारों के तादाद में हथियार लूट लिए गए हैं। ये हजम नहीं हो सकती बात, इसलिए कि आसाम राइफल ऐसी बटालियन नहीं है कि जिसके डिपो पे कोई हमला कर दे। 1947 से लेके अब तक चाइना की तो औकात हुई नहीं कि उनके डिपो पे हमला करके उनके हथियार को लूट ले, तो अंदर कैसे हो जाएगा। तो एक तरीके से सोची समझी रणनीति थी प्रो टू आदिवासी कि इनको हथियार दिया जाए ताकि ये कुकीज़ से टक्कर लें, और कुकीज़ को हथियार दे रहे हैं दूसरे लोग ताकि वो आदिवासी से टक्कर लें। अब यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी दोनों की जंग चल रही है और दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने अपने ग्रुप को, अपने अपने एथनिक ग्रुप को, अपने अपने ट्राइब्स को सपोर्ट कर रहे हैं। पॉलिटिकली सपोर्ट, हथियार से, हर तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है। क्रिश्चियन माइनॉरिटी को कांग्रेस सपोर्ट कर रही क्योंकि वो कांग्रेस का वोट बैंक था, और अब इसके काउंटर में, इसको काउंटर करने के लिए बीजेपी अपना जो है 41% का लेके आई है आदिवासी का, कि इनको भी इंक्लूड किया जाए। और ये बात सही भी है, या तो कुकीज़ का 41% ख़त्म किया जाए, धारा 371 ख़त्म की जाए और एक कॉमन कर दिया जाए जिसमें सारे आदिवासी को फ़ायदा हो, या तो दोनों को दिया जाए। कांग्रेस से एक्सेप्टेड है तो बीजेपी का भी एक्सेप्टेड हो जाए, तो उनकी भी 41.29 है, इनकी 41.39 है। फिर उसके बाद अपना पॉलिटिकल गेम चलेगा, जो भी जीतेगा वो गवर्नमेंट बनाएगा। अब मसला यहाँ पे ये है, दोनों ग्रुप के ऊपर पॉलिटिशियन बैठे हुए हैं और दोनों ग्रुप को पॉलिटिशियन सपोर्ट कर रहे हैं, और दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को कैपिटलिस्ट सपोर्ट कर रही है। जो भी गवर्नमेंट में आएगा, जो मौजूदा वक्त में है, उसके ज़रिए जो काम हो सकता हो जाए, और जो बाद में वो तख्ता पलट होगा उसके ज़रिए हम काम कराएंगे। काम होना कैपिटलिज्म के ही फेवर में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तेज़ी के साथ, धीमे धीमे होना वही है। यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होना है। ये सारी चीज़ कैपिटलिस्ट को ही जानी है। Nobody can stop, because this is a global policy which is being prepared by the capitalists, and it have to be implemented, and no political power, no political party have a right or power to reject it, because they used to get commission for each and every act. People are getting murdered, getting raped, hardly matter. 1000-2000 लोग मर जाएं, 50,000 मर जाए, कोई परेशानी की बात नहीं है। फ़ायदा कैपिटलिस्ट का होना चाहिए और पॉलिटिशियन का होना चाहिए। हो सकता है कि मेरी बातें इसमें कुछ नाजेबा हों, मगर हकीकत से जुड़ी हुई हैं। और हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को, दृष्टि को इंडोर्स करें, सपोर्ट करें और लाइक करें। शुक्रान।